हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। आज हम जानेंगे कि किस तरह से पुराने जो मॉन्यूमेंट होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, जो आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें किस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया था। एक छोटे से स्टोरी से हम इसे समझेंगे कि सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग पुराने बिल्डिंग को किस तरह से सेव करने की सोच जागृत हुई थी। ये छोटी सी एक कहानी है बच्चों की। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे हैं। वो अपने घर के किनारे जो गली क्रिकेट होता है वो गली क्रिकेट खेल रहे थे और उनके घर के पास ही एक पुराना सा बंगला था जिसे बच्चे भूतिया बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग को देखते हुए दो व्यक्ति आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, लुक एट द आर्किटेक्चर। उस आर्किटेक्चर को देखने के उस बिल्डिंग को उस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए कहा एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? क्या तुमने कभी इतने सुंदर वुड के जो कार्विंग किए गए हैं पहले कभी देखा है? आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। एक विमेन ने एक व्यक्ति से पूछा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। वे आपस में बात कर रहे थे कि हमें मिनिस्टर को इस बारे में लिखना चाहिए कि इस जो पुराना बिल्डिंग है इसे रिपेयर किया जाए, इसे रिनोवेट किया जाए और इसे प्रिजर्व करके रखा जाए इस सुंदर से घर को, ताकि आगे चल के लोग इसे देखने के लिए ये एक दार्शनिक प्लेस स्थान के रूप में आगे चल के साबित हो, इसे लोग देखने के लिए आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। Why they wondered would anybody be interested in the old run down house? वे बहुत ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इस पुराने टूटे फूटे घर को देखने में किसे भला इंटरेस्ट आ सकता है। आज हम समझेंगे हड़प्पा के स्टोरी के बारे में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक स्थान है जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में स्थित है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। कभी कभी कुछ पुराने बिल्डिंग्स जो होते हैं उनकी भी एक कहानी होती है। नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. 150 साल पहले सबसे पहली बार रेलवे लाइन बनाई गई थी पंजाब में। उस समय के जो इंजीनियर्स थे उनका ध्यान गया हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थान है जो पाकिस्तान में थी उस जगह पर उनका ध्यान गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रिक्स पाए जाते थे। वहाँ के जो बिल्डिंग्स थे वो जर्जरीभूत हो चुके थे, एकदम टूटे फूटे हालत में थे। उनका वो इस्तेमाल करना चाहते थे रेलवे लाइन्स को बनाने में, क्योंकि वो जो ब्रिक्स थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी थी। उसका वो इतनी मजबूत थे कि वो रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करने में मददगार साबित हो सकते थे। तो उन्होंने वहाँ से जो ब्रिक्स थे वो लेकर आके रेलवे लाइन्स बनाने की शुरुआत की। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. और 80 years बाद 80 years पहले की बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साइट की फाउंड आउट किया और उनको पता चला कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटीज है इन द सब कॉन्टिनेंट। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। और ये जो सिटी है वो सबसे पहली डिस्कवरी थी आर्कियोलॉजिस्ट की। ऑल अदर सिटीज फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। और जो उस जगह थी वैसी बिल्डिंग जहाँ भी पाई जाती थी उन बिल्डिंग्स को क्या नाम से पुकारा जाता था? हड़प्पन बिल्डिंग्स है। दिस सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। 47 years 100 years ago इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? आपको क्या लगता है कि क्या इन पुराने बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए? आइए हम आगे जानते हैं इसके बारे में।
What was what was the special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. ये जो cities थे, ये जो शहर थे, इनको दो या दो से ज़्यादा भाग में बांट दिया जाता था. Usually the part of the west was smaller but higher. The west के जो हिस्से थे वो छोटे तो ज़रूर थे but ऊंचे थे, higher. Archaeologists describe this as the citadel. Citadel क्या है? ये किला. Generally, generally the part to the east was larger but newer. वेस्ट का जो हिस्सा था वो स्मॉलर था बट हायर था, जिन्हें किला कहा जाता था. और ईस्ट का जो हिस्सा था वो बहुत ही ज्यादा लार्ज लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता था बट वो लोअर था, वो नीचे, उनकी जो दीवारें थी वो काफी नीचे हुआ करती थी. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसे लोअर टाउन के नाम से भी जाना जाता था. वेरी ऑफन walls of baked brick were built around each part. और इन्हें वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक, बेक्ड यानी कि पका पके हुए जो ईंट होते हैं, कच्चे नहीं पके हुए, जिन्हें आग में पकाया जाता था और उनसे दीवारें तैयार की जाती थी, वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. और जो ईंट थी उस समय जो इस्तेमाल हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, बहुत ही अच्छे से पके हुए होते थे. एंड दे और इस वजह से वो हजारों साल तक वो वैसे के वैसे होते थे, वो नुकसान नहीं होते थे. द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में उस दीवार को तैयार किया जाता था, जिससे वो दीवारें गिरे नहीं और अटकी रहे. ब्रिक्स एक दूसरे में अटका के दीवार तैयार की जाती थी. एंड दैट मेड दी वॉल स्ट्रॉन्गर, इससे दीवारें जो है वो मजबूत तैयार होती थी. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. और कुछ कुछ जो शहर होते थे वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग से बनाई जाती थी, उन्हें किला कहा जाता था. किला क्या होता है? ये एक राज्य के प्रोटेक्शन के लिए होता था. जैसे कोई सिटीज है, बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग वहाँ रहा करते हैं, तो उसे किले से पूरा घेर दिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath. जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि मोहेंजो-दारो एक शहर था जहाँ पे स्पेशल टैंक जो पाई गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, कॉल्ड द ग्रेट बाथ के नाम से वो जाना जाता है. स्पेशल टैंक यानी कि नहाने की जो जगह है, बहुत ही बड़ी सी नहाने की जगह हुआ करती थी, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. दिस वॉज lined with bricks coated with plaster. ये जो टैंक बनाई गई थी जिसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी कि ब्रिक्स को कोट किया गया विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार. और वाटर टाइट यानी कि जो ग्रेट बाथ है, जो नहाने की जो एरिया है, उसे बहुत ही टाइटली पैक किया गया था ताकि वाटर जो है वो लीक ना हो. जैसे स्विमिंग पूल में भी सीढ़ियाँ बनी हुई होती है नीचे उतरने के लिए. देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स. दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई होती है नीचे उतरने के लिए, उस वाटर टैंक में जाने के लिए, वहाँ नहाने के लिए. वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और उसके चारों तरफ रूम्स यानी कि घर होते थे, कमरे होते थे. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल. वाटर जो उस ग्रेट बाथ में एक्यूमुलेट किया जाता था वो कहाँ से आता था? वो कुएं से लाया जाता था. एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और जब इस्तेमाल हो जाता था, सबका नहाना हो जाता था, तो उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता था, उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाता था, उसे सूखा रखा जाता था. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. जिस तरह से अभी पूजा पर्व होता है, जैसे छठ पूजा होता है, तो उसमें कैसे सब डुबकी लगाते हैं, उसी तरह से स्पेशल ओकेजन जो उस समय में हुआ करते थे हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम में, उस समय में भी इम्पोर्टेंट पीपल जो होते थे वो डिप लगाया करते थे, यानी कि डुबकी लगाया करते थे इस टैंक में.
Other cities such as कालीबंगन एंड नोथन हैड फायर हंटर्स। और भी सिटीज तो बहुत सारे हुआ करते थे, तो दो सिटीज के नाम खास जाने जाते हैं, कालीबंगन एंड नोथन हैड फायर हंटर्स सॉरी वर वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। वहाँ पे जैसे बलि चढ़ाया जाता है उसी तरह से वहाँ पे भी सैक्रिफाइस किए जाते थे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो हड़प्पा एंड नोथन हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेस। और हड़प्पा मोहनजोदारो में बहुत ही बड़े बड़े जैसे स्टोर रूम होते थे, तो वहाँ पे भी स्टोर हाउसेस हुआ करते थे। ये है ग्रेट बाथ की पिक्चर आप देख सकते हैं। ये है जहाँ पे पानी एक्यूमुलेट किया जाता था वेन कुएं से लाकर, और यूज होने के बाद उसे बाहर ड्रेन आउट कर दिया जाता था। ये पूरे के ये देखिए, ये दो तरफ से सीढ़ियाँ स्टेप डाउन के लिए, इधर से एक सीढ़ी है, इधर से भी एक सीढ़ी बनाई गई है। और यहाँ पे लोग नहाते थे, डुबकी लगाते थे स्पेशल ओकेजन में। ग्रेट बाथ और इसके चारों तरफ से कमरे बने हुए होते थे। ये अभी के ऐसे नज़ारे हैं, अभी ऐसे दिखने में हैं। जब टूट फूट गए हैं उसके बाद भी ऐसे दिखने में आते हैं। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई। उस समय के जो घर होते थे वो 1 या 2 तल्ले के ही होते थे, उससे ज्यादा नहीं। विथ रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। और उस समय में उसके चारों तरफ से रूम बने होते थे, बीच में जगह होते थे, कोर्टयार्ड होता था। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बेदिंग एरिया। और सभी हाउसेज में अलग अलग नहाने की जगह भी बनाई जाती थी। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुएं भी होते थे जहाँ पे वाटर की सप्लाई जिससे की जाती थी। मेनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। और ड्रेन्स जो हुआ करते थे उस समय में, वो उस समय में प्रॉपरली कवर होते थे जिससे कि पूरे हाइजीन का खास ख्याल रखा जा सके। नोटिस हाउ केयरफुली these were laid out in straight lines। और जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो आज भी उस ड्रेनेज सिस्टम से को देखते हुए ड्रेन बनाई जाती है। वो बहुत स्ट्रेट लाइन में बनाई जाती है, प्रॉपरली कवर्ड रहती है, बहुत ही केयरफुली बनाई गई है। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। और किस तरह से बनाई जाती है? जेंटल स्लोप, बहुत ही स्लोपिंग एरिया बनाई जाती है ताकि पानी जो है बहुत आसानी से नीचे की तरफ फ्लो हो सके। वेरी ऑफन drains in houses were connected to those on streets and smaller drains led into bigger ones। जो घर के जो ड्रेन से वो कनेक्टेड होते हैं स्मॉलर ड्रेन से, और स्मॉलर ड्रेन कनेक्टेड होते हैं बिगर वन से। इस तरह से पूरी तरह से कनेक्टिविटी होती है जिससे कि कहीं भी जो पानी है वो रुके नहीं और पानी की जो फ्लो है वो अच्छी तरह से होती रहे। As the drains were covered, inspection holes were provided at interval। जो अभी जैसे होते हैं होल्स बनाए जाते हैं, पॉट होल्स बनाए जाते हैं जिससे सफाई करने में आसानी हो, उसी तरह से इंस्पेक्शन होल उस समय में भी बनाए गए थे ताकि क्लीनिंग करने में आसानी हो। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। बहुत ही प्लानिंग के साथ कंस्ट्रक्शन किए जाते थे उस समय में, जब घर, नाले और सड़क, ये तीनों का खास ध्यान रखते हुए एक ही साथ तीनों को बनाया जाता था। List at least two differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2। चैप्टर 2 में भी हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा है, यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है। लाइफ इन द सिटी, सिटी में, शहरों में किस तरह की लाइफ होती है। ए हरप्पन सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस। हरप्पन सिटी जो थे बहुत ही बिजी प्लेस थे। जैसे अभी मेट्रो सिटीज कौन कौन से हैं, जैसे बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सारे मेट्रो सिटीज हैं। तो ये यहाँ पे जिस तरह से भीड़ होती थी उस समय में हरप्पन सिटी में भीड़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस होते थे। There were people who planned the construction of special buildings in the city। वहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत ही प्लानिंग के साथ कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। These were probably the rulers। ये कौन होते थे? ये शासक होते थे। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted।
जो रूलर्स होते थे वो अपने लोगों को बहुत ही दूर-दूर जगह भेजते थे मेटल्स लाने के लिए, बहुत ही महँगे-महँगे कीमती पत्थर लाने के लिए और थिंग्स जो भी इस्तेमाल होते थे कंस्ट्रक्शन के लिए दूर-दूर जगह से वो मंगवाते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves और अपने लिए बहुत ही कीमती चीजें वो मंगवाते थे सोने के जेवर जैसे कि जेवर हो गए सोने के चांदी के मोती ये सब मंगवाते थे अपने लिए एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट स्क्राइब्स कौन होते हैं वो लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं जैसे आज के समय से अगर हम कंपेयर करें आज सभी को ज्यादातर लोगों को लिखना और पढ़ना आता है बट पहले के समय में कुछ ही लोग थे जिनको लिखना आता था who helped prepare the scenes and perhaps wrote on other materials that have not survived और जो स्क्राइब्स होते थे जिनको लिखना आता था उनकी मदद से सीन तैयार की जाती थी और भी जो चीज़ें होती है जिस पे वो लिखावट कराते थे रूलर्स वो तैयार की जाती थी स्क्राइब्स की मदद से बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन और समय में जो पुरुष जो महिलाएं जो क्राफ्ट पर्सन जो कारीगर होते थे मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप या तो वो चीज़ें तैयार करते थे अपने घरों में या वर्कशॉप जैसे फैक्ट्री होती है उसी तरह से वर्कशॉप होते थे जहाँ पे इनको सारे सामान ला के दिए जाते थे चीज़ों को तैयार करने के लिए people were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो जब वापस आते थे चीजों को लेकर वो अपने साथ नई नई कहानियां भी लेके आते थे जब वो उन्हें जानकारी मिलती है जिस जगह पर वो जाते हैं Many terracotta toys have been found and children must have played with these. बहुत सारे टेराकोटा के बने हुए खिलौने भी लाया करते थे पाए गए हैं चिल्ड्रन उस समय में इन्हीं टेराकोटा टॉय से ही खेला करते होंगे तभी तो आज हमें उन चीजों के होने का प्रमाण मिला है Make a list of the people who lived in the city. Were any of these listed as living in villages such as Mehergarh? मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई गई है ये आप देख सकते हैं टेराकोटा के बने हुए टॉयज ये टॉयज उस समय में बने हुए इसका प्रमाण क्या है ये आज पाए गए हैं इससे हमें पता चलता है कि ये है वहाँ उस समय के बच्चे इनसे ही वो खेला करते थे ये स्क्राइब्स ने कुछ कुछ अपने भाषा में लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर स्टडी करते हैं और हमें जानकारी देते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी New crafts in the city. New crafts in the city. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो हरप्पन सिटीज में पाए गए थे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज किया ये किन चीजों से बनाई गई थी पत्थरों से शैल से और मेटल से इंक्लूडिंग कॉपर ब्रोंज गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल होता था वेपन टूल्स बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होते थे परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स वेट्स एंड ब्लेड्स और ये जो छोटे छोटे जो बीड्स है ये मोती होते थे ये छोटे छोटे भी मोती है ये सारे ऑर्नामेंट्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे The Harappans also made scenes out of stone जो सीन बनाए जाते थे वो स्टोन के बनाए जाते थे ताकि वो बहुत ही मजबूती से बनाए जा सके These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappans also made pots with beautiful black design such as the one shown on page 6. Was metal used in the villages you learned about the chapter 2? क्या ये मेटल उन चीज़ों से बनाई गई है जिसके बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है वो स्टोन यूज टू मेक वेट्स क्या जो वजन तौलने के लिए जो बनाई जाती है वो क्या पत्थरों से बनी हुई है
कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कॉटन को कहाँ उगाया जाता था? मेहरगढ़ जगह, वो कहाँ पे थी? ईरान में। अबाउट 7000 ईयर्स एगो। इसके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की कि कॉटन को उगाया गया था 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड attached to the lid of a silver vase and some copper objects. At Mohenjo-daro, archaeologists have also found spindle bones. Archaeologists ने spindle bones की भी खोज की। ये क्या है? फेन्स। अनलाइक स्टोन और शेल, ये किस तरह के, इसको क्या कहा जाता है? फेन्स, जो एक स्टोन की तरह ना वो प्रॉपरली वो स्टोन है ना शेल है, that are naturally finds in a material is a material that is artificially produced, और इसे बनाया जाता है, नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The objects were then glazed resulting in a shiny glassy surface. ये ऑब्जेक्ट्स है जो बहुत ही शाइन करते थे, ग्लेज करते थे। The colors of the glaze were usually blue और sea green. जो कलर है वो सी ग्रीन टाइप के होते थे। फेन्स was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels, और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता था? वेसल्स बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए। Made of terracotta and fins. These were used to spin thread. थ्रेड को घुमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। Many of the things that were produced were probably work of the specialist. स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ही वेल ट्रेंड स्किलफुल पर्सन होते हैं कोई भी काम करने के लिए, उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता था। वो जो बीड्स के जो माला बनाते थे, जो इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वो स्पेशलिस्ट होते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सीन्स। और सीन्स बनाने के लिए भी परफेक्शन चाहिए होता है, स्टोन कटिंग के लिए भी चाहिए होता है, और बीड्स को पॉलिश करने के लिए भी। इनको कहते हैं स्पेशलिस्ट। एंड सी हाउ व्हेन द फेस इज कार्व्ड, जो सीन्स के जो फेस होते किस तरह से वो कार्व किए जाते थे। एंड हाउ केयरफुली द बीड्स द बियर्ड इज शोन, यानी कि दाढ़ी किस तरह से शो किया जाता था। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन, ये किसी एक्सपर्ट कारीगर का ही काम हो सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, और सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वर स्पेशलिस्ट, और हमें इस बात की कोई प्रमाण नहीं मिला, जानकारी नहीं है कि उस समय के जो पुरुष है वो स्पेशलिस्ट थे या जो महिला हुआ करती थी वो स्पेशलिस्ट हुआ करती थी। Perhaps some women and men may have been specialist, और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि men और women कोई भी specialist हो सकते हैं। In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally or produced by farmers or herders. रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली उत्पादन जिनकी हो जाती है, जैसे कि वुड हो गए, ओट्स हो गए, और या तो किसानों के द्वारा उपजाए जाते थे। These are then processed to produce finished goods, और finished goods को तैयार करने के लिए इसे प्रोसेस किया जाता था। For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. जो कॉटन को का उत्पादन किया जाता था किसानों के द्वारा, वो एक रॉ मटेरियल है और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसे कपड़े तैयार किए जाते थे। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, और हड़प्पन जो इस्तेमाल करते थे वो बहुत ही लोकली अवेलेबल होते थे। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। जो कॉपर, टिन, सोना, चांदी, कीमती पत्थर जो होते थे वो बहुत ही दूर दूर जगह से मंगाई जाती थी। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पन जो थे वो राजस्थान से कॉपर मंगाते थे, and even from Oman in West Asia.
Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day. Tin प्रेजेंट डे में प्रेजेंट डे में जो अफगानिस्तान में वहाँ से टिन मंगाई जाती थी एंड ईरान अफगानिस्तान और ईरान से टिन मंगाई जाती थी। गोल्ड कुड हैव कम ऑन द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका और जो सोना जो है उसका खदान तो कर्नाटका में ही पाया जाता है। एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान जो कीमती जो पत्थर होते थे वो गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते रहे। Food for people in the cities. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops. बहुत सारे लोग जो शहर में रहते थे वो लोग भी क्रॉप्स का उत्पादन किया करते थे और जो एंड रियर्ड एनिमल्स यानी कि पशुपालन भी करते थे। These farmers and herders supplied food to क्राफ्ट पर्सन स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी जो किसान होते थे और जो पशुपालन करते थे वे फूड की सप्लाई करते थे। किनको करते थे? जो कारीगर होते थे जो लिखावट का काम किया करते थे और जो राजा होते थे शहरों में उनको वो फूड सप्लाई करते थे। We know from remains of plants that Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. हमें इसके कुछ प्रमाण मिले हैं प्लांट्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स मिले हड़प्पन जो इस्तेमाल करते थे इन सब चीज़ों की। A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. एक नए प्रकार का औजार है जिसे वो इस्तेमाल करते थे प्लाव खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं खुदाई के लिए। हन जिसे हन कहा जाता है। टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। While रियन प्लाव्स which were probably made of wood, जो रियन जो प्लाव जो हल होते हैं वो इस तरह के दिखने में आते हैं made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. Some form of irrigation may have been used. ये है वुड के बने हुए औजार जिसे इस्तेमाल करते थे खेती के लिए। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. न प्लांट्स जब ग्रो होते हैं वहाँ पे वाटर की स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हेवी रेनफॉल अगर नहीं होती है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शेप, गोट एंड बफेलो। वो किन किन पशुओं को पालन करते थे? कैटल, शेप भेड़, बकरी और भैंस। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। वाटर अवेलेबल होती थी, वो इस तरह की चीज़ें के अरेंजमेंट करते थे कि पानी की उपलब्ध सबको कराई जा सके। However, in the dry summer months, large herd of animals were probably taken to greater distances. और जब सूखा हो जाता था गर्मी के मौसम में तो दूर दूर लेकर जाते थे अपने अपने पशुओं को in search of grass and water. They also collected fruits like bear, फ्रूट्स लाइक बेर। वो फ्रूट्स की भी तलाश करते थे जैसे कि बेर हो गए, कॉट फिश मछली भी पकड़ते थे एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। और जंगली जानवरों की भी वो शिकार किया करते थे। एक क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। हड़प्पन जो टाउन है वो गुजरात में है, उसके ऊपर एक हम नज़र डालते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ पर सिटी ऑफ धोलावीरा की वो स्थित है। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ के जो पानी है बहुत ही स्वच्छ है और जो सॉइल है जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है। अनलाइक some of the other Harappan cities which were divided into two parts. और जो हड़प्पन सिटीज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब धोलावीरा को भी 3 पार्ट में विभाजित किया गया है एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज।
धोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और चारों तरफ से उसे दीवारों से पत्थरों की दीवार बना के उसे घेरा गया, विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंस के लिए एक गेटवे भी बनाया गया। देयर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। लार्ज ओपन एरिया यानी कि एक खाली जगह, ओपन एरिया भी बनाया जाता था उस समय में, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज को मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए, बीच में जगह होते थे और चारों तरफ से घर बनाते थे। Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. और जो वो लिखा करते थे, उनकी जो लिखावटें हुआ करती थी, वो कार्व किए जाते थे वाइट स्टोन पर या तो लकड़ियों पर। This is a unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. स्मॉल ऑब्जेक्ट, सीन की तरह स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हुआ करती थी जिस पे हड़प्पन लिखा अपने द्वारा कुछ कुछ चीज़ों को लिखते थे। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati। जो सिटी नोथन है, धोलावीरा कहाँ थी? गल्फ ऑफ कच्छ। और नोथन कहाँ है? गल्फ ऑफ खम्बत के पास। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available। और ये वो जगह है जहाँ पे छोटे छोटे जो कीमती जो पत्थर होते थे वो पाए जाते थे। This was an important center for making objects out of stone shell। ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, एक सेंटर है जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी, इनके द्वारा स्टोन के बने हुए चीज़ें बनाई जाती थी, शेल मेटल से चीज़ें बनाई जाती थी। देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। और इस चीज़ों को बनाने के बाद स्टोर करने की भी जो जगह थी यहाँ पे इसी सिटी में थी जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता था। मैनी सीन्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और इसी स्टोर हाउस में बहुत सारे सीन्स भी पाए गए थे जब इनकी खुदाई हुई थी। A building that was found here was probably a workshop for making beads। एक बिल्डिंग जो पाई गई थी इस जगह पर वो वर्कशॉप थी, खासकर बीड्स तैयार करने के, मोतियों की चीजें बनाई जाती थी। Pieces of stones, half made beads, tools for bead making and finished beads have also been found here। बीड से बनी हुई सारी चीजें यहाँ पर पाई गई हैं। Seals and sealings। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ें हम भेजते हैं, आज भी हम जब भेजते हैं तो हम स्टैंप लगाते हैं, चिट्ठियों के ऊपर भी स्टैंप लगाते हैं जब एक जगह से हम दूसरी जगह पोस्ट करते हैं। उसी तरह से पहले के समय में सील का इस्तेमाल किया जाता था। जब एक राज्य दूसरे राज्य में कोई सामान भेजता तो अपनी पहचान के लिए वो सील लगा के भेजते थे। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot। जिस बैग में सामान, जैसे अभी फ्लिपकार्ट से अमेजन से हम मंगाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली उनका बार कोड होता है, उसी तरह से उस समय में क्या करते थे, पैकिंग करने के बाद वो सील लगा देते थे इसे पहचान के लिए। The seal was pressed on it। The impression of the seal is known as a sealing। और जो सील को जो इम्प्रेस करते थे, जो दबा देते थे उस पे ताकि उसका निशान पड़ जाए, उसे इसी प्रोसेस को सीलिंग कहा जाता था। If the sealing was intact, one could be sure that the goods had arrived safely। और इससे ये प्रमाण होता था कि गुड्स जो है, हमारा सामान जो है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह अराइव हो गया है। The mystery of the end। Around 3900 years ago we find the beginning of a major change। और बहुत ही बड़ा एक बदलाव का हमें हमें देखने को मिला, एक बदलाव 3900 years ago बहुत ही बदलाव आया। People stopped living in many of the cities। लोग जो है वो सिटीज में रहना छोड़ने लगे। Writing, scenes and weights were no longer used। जो राइटिंग्स जो पहले इस्तेमाल करते थे, जो सीन्स है, जो वजन करने वाले जो सामान थे, उसे लोग इस्तेमाल करना छोड़ने लगे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। रॉ मटेरियल जो बहुत दूर दूर जगह से मंगाते थे उनका भी उन्होंने रोक लगा दिया। In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the street, the drainage system broke out, and new less impressive houses were built even over the streets। और फिर क्या होने लगा, गार्बेज
एक एक जगह पे कूड़ा कहीं पर भी इकट्ठा होने लगा, ड्रेनेज सिस्टम जो बनाए गए थे वो टूट फूट गए, और जैसे एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में सब लोग रह रहे थे वो खत्म होने लगा। वाई डिड ऑल दिस हैपन? वाई आर वी आर नॉट श्योर। और ये क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में हमें जानकारी प्रॉपरली नहीं है। Some scholars suggest that the rivers dried up. सब कुछ लोग कहने लगे, जो हिस्टोरियंस होते थे वे कहने लगे कि जो रिवर्स है वो सूखने लगे, जिस वजह से लोगों का जो रहन सहन है वो काफी बदल गया। Others suggest that there was deforestation. कुछ स्कॉलर्स ये कहने लगे कि पेड़ों की कटाई की वजह से ऐसा हो गया, लोगों का रहन सहन पे बहुत असर हुआ। This could have happened because fuel was required for making bricks. और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रिक्स होते थे उनको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा ही फ्यूल का इस्तेमाल होने लगा, और लोग फ्यूल बनाने के लिए पेड़ों की कटाई होती है, उसी को वो जला के फ्यूल बनाते हैं, फिर उससे ब्रिक को पकाते हैं। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर रोड्स, और क्या क्या किन किन इस्तेमालों में फ्यूल का यूज़ किया गया? कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए, ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ, और डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? जो ग्रुप्स ऑफ कैटल जो है वो जब चरते हैं वो सारे घास पेड़ पौधे सब खा जाते हैं। शिप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, को डिस्ट्रॉय करने में इनका भी कंट्रीब्यूशन माना गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कुछ जगह पे बाढ़ भी आ गई, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो उससे बाढ़ होता है, सूखा होता है, एनवायरनमेंट तो बहुत ही बुरा असर होता है डिफॉरेस्टेशन से। क्यों ऐसा होता है, फ्लड क्यों आ जाता है? क्योंकि जो सॉयल होता है, सॉयल को कंजर्व करने के लिए ही तो फॉरेस्ट का निर्माण होता है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं है तो सॉयल कंजर्व नहीं होता। तो जो पानी है, पानी को रोकने के लिए मिट्टी नहीं है तो पानी बहता रहता है। बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। बट ये जितने भी रीजंस हमें बताए गए हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये सब स्कॉलर्स के द्वारा ही बताई गई ये कहानियाँ हैं। Flooding or a river drying up would have an effect on in some areas, और ये जो कारण बताए गए ये कुछ एरिया पे असर कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक सिटी खत्म नहीं हो सकता। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. Effects जो है, जो उसका असर है, वो कुछ उससे जो चेंजेस आए हैं वो तो हमें दिख रहे हैं। Sites in Sindh and West Punjab were abandoned. प्रेजेंट डे में सिंध और पंजाब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। वो तो पूरा का पूरा उस पे आना जाना ही बंद हो गया। while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south, और लोग ईस्ट और साउथ की तरफ ही मूवमेंट करने लगे। न्यू cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. चैप्टर 5 और 8 में हम इनके बारे में जानेंगे, जो 1400 ईयर्स पहले जो होते थे। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। एटलस में आप जब भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी की पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने साथ एटलस लेके ज़रूर बैठे, उसमें एरियाज़ की मार्किंग भी करें। इससे आपकी जो जानकारी है वो काफ़ी एक्सप्लोर होती जाएगी। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट। इजिप्ट का जो एरिया है काफ़ी सूखा है, सूखा रेगिस्तान, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। रिवर नाइल के पास जो है वो सूखा नहीं है, बाकी पूरा एरिया इजिप्ट का सूखा हुआ है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। 5000 साल पहले जो रूलर से रूल किया करते थे इजिप्ट पे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर। जो रूलर्स थे वो अपने, जो किंग्स थे वो अपने आर्मी को भेजते थे दूर दूर जगह सोना चांदी जितने भी प्रेशियस स्टोन सब चीज़ इकट्ठा करने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, और वो ह्यूज टॉम्स बनवाते थे, नोन एज पिरामिड, और इनको पिरामिड कहा जाता है। जब राजा मर जाते थे उनकी बॉडीज को इनके अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता था, बरी कर दिया जाता था, उसके ऊपर ये टॉम स्ट्रक्चर बना दिया जाता था इसको प्रिजर्व करने के लिए। बरीड इन दिस पिरामिड्स, दिस केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज मम्मीज, और इनके अंदर जो बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता था इसे मम्मीज कहा जाने लगा। A large number of objects were also buried with them. These included food and drink.
और इनके साथ इतना बड़ा एरिया में क्या है, सिर्फ डेड बॉडी तो नहीं हो सकता, इसके डेड बॉडी के आसपास बर्तन, कपड़े, गहने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो चीजें उसकी इनको पसंद हुआ करती थी उन सबको उसके साथ दफना दिया जाता था। वेपन्स, एनिमल्स, sometimes even serving men and women were buried with the runners। कभी-कभी तो जो नौकर चाकर होते थे, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको भी उसके साथ दफना दिया जाता था रूनर्स के साथ, क्योंकि मरने के बाद भी वो उनका देखभाल करेंगे। These are amongst most elaborate burials known in the world history। ये बहुत ही फेमस burials थे जो हिस्ट्री में जाने जाते रहे हैं। हाँ, तो हमारा चैप्टर 3 यहीं ख़त्म होता है। तो हम जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।